इंशाल्लाह हमारा जो मैरीगोल्ड है बहुत ज़्यादा बुशी बनेंगे। और अगर आपने भी अभी तक की पिंचिंग नहीं की सो फ्रेंड्स आप भी कीजिए। और मुझे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोकोस गार्डन। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड आज जो मेरा टॉपिक है वो मैरीगोल्ड के हवाले से है, क्योंकि इस टाइम मैरीगोल्ड की सीडलिंग की जा रही है और उनको जो है ना उसकी उस सीडलिंग को यानी कि उस पनीरी को शिफ्ट किया जा रहा है। और शिफ्ट करने के बाद काम हमारा ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि हमने उस प्लांट को इस तरह से तैयार करना है कि वो हमें जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूम दे और मतलब कि उस पर बहुत ढेरों ढेर फूल आएँ। ढेरों ढेर फूल तब आएंगे जब आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी होगा, उसके अंदर से बहुत सी शाखें निकलेंगी, हर ब्रांच के अंदर से 3-3 4-4 शाखें निकलेंगी। तो ये ख़ुद से नहीं होता, ये हमें करना पड़ता है। और नर्सरी से जो हम प्लांट लेके आते हैं वो बड़े अच्छे बुशी बने होते हैं। सो आप समझ लीजिए कि ये नर्सरी ट्रिक भी इसको कह सकते हैं। और जो गार्डनिंग करते हैं वो स्पेशली इस चीज़ को जानते हैं कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज मैरीगोल्ड स्टेप 2 में यानी कि आप लोग स्टेप 1 कर चुके हैं, यानी कि आप लोग अपनी पनीरियाँ शिफ्ट कर चुकी हैं और वो सेटल हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपसे ये कुछ दिन पहले वीडियो शेयर की थी इसकी, और अब माशाल्लाह से अगर आप गौर करें तो ये मेरी बिल्कुल सेटिंग सेट हो चुकी है। और इसको मैंने अब धूप में शिफ्ट किया हुआ है, पहले इसको मैंने छाँव में शिफ्ट किया था। आप देखें इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो इस तरह से जो है ना ये कलियाँ आना शुरू हो चुकी हैं, जो कि अभी जो कि फूल बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ से अब फ्लावरिंग ले लेंगे सो वी आर रॉन्ग, हम गलत करेंगे। ठीक है, ये हमारी गलती होती है कि हमारा प्लांट फिर लंबा लंबा होकर तो 3-4 फूल देकर तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। सो हमने आज स्टेप 2 में क्या करना है, हमने स्टेप 2 में करना है जी पिंचिंग। हम मैरीगोल्ड की पिंचिंग करेंगे। और पिंचिंग कहते हैं जी कि हम किसी भी प्लांट को, ये मैरीगोल्ड की हम बात कर रहे हैं कि किसी भी प्लांट को जब उसके पनीरी के 3 से 4 नए पत्ते आ जाते हैं तो उसके बाद हमने उसके जो ऊपर का पोर्शन होता है यहाँ तक, ठीक है। हालांकि नर्सरी वाले आधा आधा पौधा काट देते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल जो है ना यहाँ से मैं पहला उसका जो ये एक ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं काट दूँगी, ऊपर से पिंच कर दूँगी। ठीक है, अपने आप इसको आप कैंची से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी सॉफ्ट सी इसकी ब्रांच है तो आप इसको जो है ना वो यूँ हाथों से पकड़ के तो इस तरह से ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक हो गया, इसको पिंचिंग करना कहते हैं। इसका करने का फ़ायदा ये होता है कि जहाँ से जब मैं इसको प्लांट को यहाँ से काट दूँगी, जो कि अभी मैं आपको सबके सामने करके दिखाती हूँ, काटूँगी तो यहाँ से तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद जो है ना वो इसी नोड के अंदर से 10-12 ब्रांचेस जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। शुरू शुरू में जब मैं गार्डनिंग करती थी तो मुझे नहीं था मेरा हौसला बढ़ता, क्या यार कली आ रही है तो फूल ले ले, लेकिन वही हमारी गलती होती है। अगर आपने एक्सपर्ट गार्डनर बनना है तो आपको ये काम करने पड़ते हैं। चलो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। तो फ्रेंड बिस्मिल्लाह करके ऊपर के पार्ट जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम काटते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये पार्ट काट दिया है, लेकिन आपने अब इस पार्ट को फेंकना नहीं है, क्योंकि ये मैरीगोल्ड जो है ना वो कटिंग से भी लग जाता है। तो अब इसको लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इन 4 से 5 में से 2-3 आपके नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसको फेंकना नहीं आपने। इसको दूसरे को भी हम यहाँ से ऊपर से टिप से मैं काट दूँगी। ठीक हो गया, आप इसको डबल भी काट सकते हैं तो आपका जो है ना एक नया प्लांट तैयार हो जाता है शिफ्टिंग से आगे वाला। ठीक है, इसको आप इसके नीचे रखते जाएँ तो इसके साथ जो है ना वो करते जाएँ। ठीक है, तो ये हम करेंगे तो ये इसके जो ऊपर से नोड एरिया रह जाएगा, इसके यहाँ से बहुत सी ब्रांचेस निकलेंगी, नीचे का स्टेम भी जो है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको बड़े बड़े फ्लावर जो है ना वो हासिल होंगे। तो हम यहाँ से भी जो है ना इसको उतार देते हैं और इसको जो है ना नए पॉट के अंदर इसको लगाएंगे तो ये नया प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा। हमने सभी जो है ना हमने यहाँ पे पिंचिंग आज कर लेनी है स्टेप 2 में। इसके बाद जब मेरी नई ब्रांचेस आएंगी तो फिर हम स्टेप 3 में भी आएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारा जो मैरीगोल्ड है बहुत ज़्यादा बुशी बनेंगे। और अगर आपने भी अभी तक की पिंचिंग नहीं की सो फ्रेंड्स आप भी कीजिए और मुझे अपडेट देती रहिएगा। सो तब तक के लिए इजाज़त दें। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।